हरि माने ज्ञान, हरि माने गुरु संत। नर हरि लाग ऐसा क्यों कहा? नर हरि लाग दौ विकार बिन ईंधन। इसलिए हरि में लाग कि तेरे ही अंदर में दौ विकार लगा हुआ है। जैसे जंगल में हम देखते हैं कहीं दावा अग्नि लग करके जंगल को धो धो करके जला देते, ऐसे हमारे अंदर में दौ का अग्नि लगा हुआ है और वह भी बिना ईंधन, बिना ईंधन के सबके अंदर में, चाहे नर हो नारी हो, सबके अंदर में बिना ईंधन के अग्नि लगे हुए, काम के, क्रोध के, लोभ के, पता नहीं ये क्या क्या अग्नि लगे हुए हैं। और उसे बुझाने के लिए कहाँ जाते हैं? तो साहब आए हैं, उस दिन से चर्चा ही चला रहे हैं। उससे बचने के लिए तीर्थ व्रत, कहीं मंदिर दिवालय, अनेक जगह, लेकिन अग्नि का दाव ये हमारे अंदर में लगा हुआ है। किसी ने लगाया नहीं है, वो स्वयं लगा हुआ है। नर हरि लाग दौ बुद्ध मंगलमय संत समाज, भक्त सज्जन, भक्तिमती माताएं, गोंदिया से पधारे हैं साध्वी जी। अभी गुलशन साहिब के विचार हम सुन रहे थे। जुर्म करके फंसे हुए गूंगा बन करके बच गया गुरु की कृपा से, भे भे करके। तो सदगुरु कबीर साहब हमें बचने के लिए राह देते हैं। नर हरि लाग, ऐ नर हरि में लाग। वो हरि क्या है समझने की बात है। हरि के अनेक अर्थ, शास्त्रों में हरि के अर्थ है विष्णु भगवान, लेकिन यहाँ सदगुरु कबीर साहब के कहना है हरि माने ज्ञान, हरि माने गुरु संत। नर हरि लाग ऐसा क्यों कहा? नर हरि लाग दौ विकार बिन ईंधन। इसलिए हरि में लाग कि तेरे ही अंदर में दौ विकार लगा हुआ है। जैसे जंगल में हम देखते हैं कहीं दावा अग्नि लग करके जंगल को धो धो करके जला देते, ऐसे हमारे अंदर में दौ का अग्नि लगा हुआ है और वह भी बिना ईंधन, बिना ईंधन के सबके अंदर में, चाहे नर हो नारी हो, सबके अंदर में बिना ईंधन के अग्नि लगे हुए, काम के, क्रोध के, लोभ के, पता नहीं ये क्या क्या अग्नि लगे हुए हैं। और उसे बुझाने के लिए कहाँ जाते हैं? तो साहब आए हैं, उस दिन से चर्चा ही चला रहे हैं। उससे बचने के लिए तीर्थ व्रत, कहीं मंदिर दिवालय, अनेक जगह, लेकिन अग्नि का दाव ये हमारे अंदर में लगा हुआ है। किसी ने लगाया नहीं है, वो स्वयं लगा हुआ है। नर हरि लाग दौ विकार बिन ईंधन, बिना ईंधन के आग लगा हुआ है। और जब तक के बुझाने वाला नहीं मिलेगा, दौ विकार बिन ईंधन मिले न बुझावन हारा। बुझाने वाले अनेक रास्ता देके, भले ठेस लगे, कटु लगे। हमारे साहिब जी कितना ऊंचा ऊंचा बात बता रहे हैं,
भटकाने वाले गुरु हमें हमारे अंदर में बुद्धि को ऐसे बदल दिए हैं, लेकिन ऐसे निर्णय विचार को, वाणी को हम पकड़ने वाले नहीं हैं, छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं और वही दो अग्नि में जले रहते हैं, जलते रहते हैं। पैर रहते हुए हम पंगु बने हैं, लंगड़ा बने हैं, आंख रहते हुए भी अंधा बने हैं। कहा जाता है, हमने पुस्तक में पढ़ा है कि गंगाराम अंधा था, बंसी लंगड़ा था, लेकिन दोनों के साथ हुआ। आंख से नहीं दिखने के कारण गंगाराम देख नहीं पाता था और बंसी पैर से लंगड़ा चल नहीं पाता था। दोनों साथी बन गए। तो गंगाराम के कंधा पर बैठ करके वो हाथ के इशारा दायां बायां राह दिखाते वो चलते गया, पार हो गया। कहीं जंगल पर आग लगा हुआ है, आग धू धू करके चल रहा है, कोई व्यक्ति फंसा हुआ है और वो फंसे हुए व्यक्ति अंधा है। और कहीं दूर पर एक लंगड़ा फंसा हुआ है, लंगड़ा चल नहीं पा रहा है, अंधा देख नहीं पा रहा है। किसी ने देखा, कहा, अरे तुम बड़ा दूध हो आग में चल रहे हो, मैं बचा नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं बचा पाऊंगा? तुम दो और मैं एक हूं, लेकिन मेरे बातों पर विचार करो और विचार करोगे, समन्वय बना लोगे तो तुम बच जाओगे। मैं दोनों के एक साथ मिला देता हूं, समझा देता हूं। तो तुम अंधा के कंधा पर बैठ जाना, लंगड़ा को कहा और अंधा को भी समझाया, इसे कंधा पर बिठा लेना और दायां बायां राह दिखाते वो तुम्हें इस आग से निकाल लेगा। इस प्रकार से वो दोनों मान गए तो उस दूध आग से बच गए। ऐसे ही हमारे संत महात्मा बताते हैं कि देखो बचो, इस अज्ञान के रास्ता से बचो। और ये जीवन कहा जाए कि परिवर्तनशील है, ये परिवर्तन होते जा रहा है, नहीं बच पाओगे। ये कीमती जीवन व्यर्थ में चला जाएगा। ये हीरा है। कब हीरा है? ये रहने वाला रह रहा है तब हीरा है, और रहने वाला यदि ना रहे इस शरीर में तो ये दिखने वाला शरीर कोई काम का नहीं। ये बोलनहार है, जिसके शक्ति है तभी ये हीरा है, ये अनमोल है। इस प्रकार से उस हीरा को समझना है, समझ करके चलना है। हमारे अंदर के जो आग है उसे बुझाने की राह हमारे संत गुरु देते रहते हैं। गुरु के आधार से ही हम बच सकते हैं। मिले न बुझावन हारा, मैं जानो तो ही से व्यापी, जरत सकल संसारा। एक दो नहीं, सारे संसार जल रहे, जरत सकल संसारा। तो इसलिए हमें ये आग से बचने की जरूरत है। कहा जाता है कि छोटे को देख करके जीना सीखो, बड़े को देख करके बढ़ना सीखो। किसी एक कहा जाए कि एक गरीब मुसलमान राह पर चलते थे, सिर पर कुछ गट्ठा और तपते भूमि पर गर्मी के दिन पर, और कहते थे पैर के जलन से तकलीफ मिला तो कहते थे कि ये हल्ला, अरे मुझे एक का गाड़ी नहीं दिया तो नहीं दिया, कम से कम इतना गरीब बना दिया,
पैर में जूती तो दे देता। हे अल्लाह, इतना गरीब बनाया। इस प्रकार से और चलते थे, लेकिन सामने तरफ से कोई एकदम कहा जाए अपाहिज चूतड़ के भार फिसलते 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 उसी तपते भूमि से चलते देख करके कहा, मैंने कितना भूल किया। अरे अल्लाह ने तो मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन अल्लाह को कोस रहा था, गाली बखान कर रहा था, इतना गरीब बनाया। हे अल्लाह, मुझे तो 2 पैर दिया, जूती नहीं दिया, कोई बात नहीं। और इसे तो अपाहिज को तो पैर भी नहीं दिया, फिर भी चल रहा है कि मुझे माफ करना। हे अल्लाह, मैंने गलत विचार सोचा, अल्लाह से वो माफ मांगने लगा कि मुझे क्षमा कर देना। हम लोगों को भी विचार करने की बात है, लेकिन हम भगवान को कोसते रहते हैं, भगवान को गाली देते हैं, प्रकृति को भी गाली देते हैं। मैं कई जगह याद आता है तो मैं कहता हूँ, कहीं किसी का खेती आया है, पानी के बारिश, तो माताएं तो पता नहीं क्या क्या गाली दे देते हैं। हमारे भाई लोग भी गाली देते हैं, ये साले को अभी ऐसे करना था, ये खेती आया, फसल लुआया। ऐसे अनेक अनेक, ठंडी के समय है, सूर्य लुप्त हो जाए तो सब कहेंगे ये तो, अब गाली के बाद क्या कहा जाए, ये तो एक आंखी मुंदा गे कर ऐसे ठंडी में, है ना। तो तिलक जी गा रहे थे ना कि जीवन के देवता को, हाँ, हमने किया निरादर, जीवन के देवता को हम निरादर करते हैं, गाली देते हैं, क्योंकि बोध नहीं। हमारे संत गुरु बोध देते हैं, जागो, समझो, विवेक के जगाओ, बोध करो, अज्ञान के अंधकार को मिटाओ। लेकिन हम सोच नहीं पाते हैं। तो वो अल्लाह अपने गलती पर विनय किया, प्रायश्चित किया कि हे अल्लाह, हे खुदा, मैंने गलत कहा, मुझे तो पूरा शरीर दिया है। लेकिन हम मंदिर में जाते हैं तो कहते हैं कि हे भगवान, कृपा करना मेरे ऊपर, धन देना, पुत्र देना, सब यही मांगते हैं, बिना कामना के भजन पूजन नहीं करते। तो इसलिए पूजा करते भी भगवान से इस प्रकार से कामना ना करें। हमें तो सब कुछ मिला है, सुंदर आंख मिला है, सुंदर चेहरा मिला है, हाथ पैर सब कुछ मिला है, बुद्धि भी मिला है भरपूर। बुद्धि के विकास से देश विदेश में विकास हम सब देख रहे हैं, विज्ञान के खोज क्या क्या हो रहा है मनुष्य के चलते ही। कहते हैं ऊपर वाले के बिना पत्ता नहीं हिलता है, वास्तव में ऊपर वाले के बिना पत्ता नहीं हिलता है, लेकिन ऊपर वाले है कहाँ, उसे समझना है हमें। पास के जो ऊपर वाले हैं, शक्ति देने वाले, इसे भूल करके और हम कहीं कल्पना के ईश्वर परमात्मा ढूंढते हैं और भटकते हैं। तो ये अनेक प्रकार के आग लगी हुई है। तो मैं कह रहा था कि नर हरि लाग, ऐ नर हरि में लाग, संतों के गुरु के संग में लाग, ज्ञान को धारण कर ले, यही हरि है। ज्ञान सारे दुख के हरण कर लेते हैं। जिसके अंदर में सद्बोध ज्ञान है, वो गलती कैसे करेगा, किसी को गाली कैसे बकेगा। तो इसलिए समझदारी आने की जरूरत है। तो मैं ज्यादा और कुछ नहीं कहते हुए अपना वाणी यहीं पर विराम दे रहा हूँ, क्योंकि 10 मिनट का समय है। तो बोले सदगुरु कबीर साहिब की जय, साहेब बंदगी साहिब।